अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर देखिए जागो दिल्ली जागो न्यूज चैनल पर। ज्ञान, अनुभव और उपलब्धि के हार्दिक उत्सव में एमी स्टॉक्स द्वारा प्रस्तुत और इसके सम्मानित संस्थापक और सीईओ शेरी द्वारा संचालित उद्घाटन एल्डर एक्सीलेंस अवार्ड्स में 60 वर्ष से अधिक आयु के उन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने समुदायों और उससे आगे के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया है। पुरस्कार समारोह इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 6 अप्रैल 2024 को विभिन्न क्षेत्रों और प्रयासों में वरिष्ठों की उल्लेखनीय उपलब्धियों और महत्वपूर्ण प्रभाव को पहचानने के लिए बुजुर्गों, अधिवक्ताओं और प्रभावशाली लोगों की एक विशिष्ट सभा को एक साथ लाया गया। एमी स्टॉक्स के संस्थापक और सीईओ लेखक शेरी ने उत्कृष्टता के प्रति उनकी स्थायी प्रतिबद्धता और दुनिया में बदलाव लाने की दिशा में उनकी प्रेरक यात्रा के लिए पुरस्कार विजेताओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। एल्डर एक्सीलेंस अवार्ड्स हमारे वरिष्ठ नागरिकों की अदम्य भावना के लिए एक श्रद्धांजलि है जो हमें अपने ज्ञान, जुनून और अटूट समर्पण से प्रेरित करते रहते हैं। लेखक शेरी, जो स्वयं एक प्रसिद्ध सार्वजनिक हस्ती हैं, ने टिप्पणी की। हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री बीकानेर वाला के निदेशक नवरतन अग्रवाल ने एकता, आध्यात्मिकता और अपनेपन की शक्ति पर प्रकाश डालते हुए अपने मुख्य भाषण से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य भाषण 40 पुस्तकों के लेखक, प्रशिक्षक लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप खरे, टेडेक्स वक्ता और लेखक एडवोकेट सुभाष शर्मा, महासचिव एमी स्टॉक्स इंडिया, अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ, मोती नगर, नई दिल्ली द्वारा दिए गए। द कनेक्ट पुस्तक का विमोचन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की कॉर्पोरेट ट्रेनर लेखिका निधि दत्ता द्वारा किया गया और धरोहर पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली के लेखक सूरज प्रकाश मनचंदा द्वारा किया गया। पुरस्कार विजेता वकील हैं सुभाष शर्मा लिमिटेड, कर्नल प्रदीप खरे, शम्मी सुख, सुरजीत सिंह अरोड़ा एडवोकेट, अरिहंत कुमार जैन, गुरदीप सिंह तुली, चंद्रशेखर नागपाल, एम गुप्ता, सुनील चड्ढा, JPS जॉली, सुश्री मधु खरे, पूनम कपूर, जमुना देवी, चंपा कक्कड़, सूरज प्रकाश मनचंदा, दुर्गा दास आजाद, शांति पासवान, पशु चिकित्सक, विंग कमांडर PP सिंह, चिरंजी लाल गर्ग, योगेंद्र नाथ शर्मा, JR अरोड़ा। इस राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार समारोह में शामिल होने वाले देश भर से सभी सम्मानित पुरस्कार विजेताओं और अतिथियों को बधाई। ये कार्यक्रम एक उच्च नोट पर संपन्न हुआ जिसमें उपस्थित लोग पुरस्कार विजेताओं की असाधारण कहानियों से प्रेरित और उत्साहित हुए। जैसा कि एल्डर एक्सीलेंस अवार्ड्स वरिष्ठ नागरिकों की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डालते रहते हैं, एमी स्टॉक्स दुनिया भर में बुजुर्गों के लिए सम्मान, प्रशंसा और सशक्तिकरण की संस्कृति को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार जी, मेरा नाम ऑथर शेरी है। आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ एमी स्टॉक्स। I work as an international public speaking coach and I've trained over 1 lakh people across 23 plus countries. I've been recognized and honored by Prime Minister of India. एंड सर आज के जो इवेंट है उसके बारे में बताइए। आज हमारे 2 इवेंट है जी, 2 सेगमेंट है। सबसे पहला है एल्डर एक्सेलेंस अवार्ड। एल्डर एक्सेलेंस अवार्ड में हम 25 ऐसे सीनियर सिटीजन्स को अवार्ड दे रहे हैं जिन्होंने सोसाइटी में बहुत शानदार काम किया है और ना सिर्फ काम किया है बल्कि उन्होंने अपने बच्चों को भी इस लेवल पे पहुंचाया है जहां पर उनके बच्चे अचीवर्स बने हैं। तो हमारा एक थॉट था कि ऐसे माता पिता को भी सलाम है और उनके एफर्ट्स को भी स्टेज पर जो है ऑनर करना चाहिए और इसी वजह से हमने ये कॉन्सेप्ट क्रिएट करा जिसमें सारे सीनियर सिटीजन्स को जिनके पास किसी ने कभी कोई नॉमिनेशन नहीं भेजा अवार्ड के लिए, हमने उनको यहाँ बुलाया है। तो दिल्ली से नहीं, दिल्ली के बाहर के शहरों से भी लोग यहाँ पर आए हैं और इस अवार्ड फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं और हमारे चीफ गेस्ट फाउंडर एंड डायरेक्टर नवरतन अग्रवाल जी जो हैं वो यहाँ पे चीफ गेस्ट हैं और वो उन्हीं के हाथों से इनको आज ये सम्मान मिला है सभी को। लगभग कितने अचीवमेंट्स अवार्ड्स आपने जो है आज रखे हैं? आज करीबन 50 अवार्ड हैं। जो सेकंड सेगमेंट ऑफ अवार्ड है वो स्किल इंडिया बिजनेस अवार्ड है अंडर द स्किल इंडिया इनिशिएटिव और मैं शुरू से ही स्किल इंडिया के साथ बहुत सारा काम कर रहा हूँ। पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन लिटरेसी, पर्सनल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफ़ी लोगों के साथ काम किया है। तो इस तरह के अवार्ड फंक्शन में हम अलग अलग शहरों से अलग अलग लोगों को बुलाते हैं, उनको उनके एफर्ट्स के लिए सराहना देते हैं, अलग अलग कैटेगरी में उनको नॉमिनेट करते हैं और ये अवार्ड उनका उत्साह बढ़ाता है।
इस अवार्ड फंक्शन में आज हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर अनुराग बत्रा हैं, जो कि बिजनेस वर्ल्ड के चेयरमैन हैं, एडिटर इन चीफ हैं, और उन्हीं के हाथों से सभी को ये अवार्ड मिला है। तो सभी लोग बहुत खुश हैं, प्रेरित हैं, और आगे भी उनके लिए शुभकामनाएं। स्किल इंडिया की बात करी जा रही है, तो सर स्किल इंडिया के लिए जो नए नए बिजनेसमैन हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्किल इंडिया तो देखिए ब्रॉडली एक बहुत सारे स्किल ऐसे हैं जो आप किसी भी व्यापार में आपको ज़रूरत पड़ती है। आप अलग अलग स्किल्स को यूज़ करके ही एक बिज़नेस को ड्राइव कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्किल इंडिया में बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान में हैं, जिनके पास बहुत सारा स्किल है, तो बिजनेसमैन जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो लोग इनको एम्प्लॉय करें और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, ताकि लोगों को नौकरी मिले, लोगों को अपनी रोज़ी रोटी चलाने का एक पूरा प्लेटफॉर्म मिले। और जितने बिजनेसमैन हमारे यहाँ पर भी आए हैं, हमने उनसे भी ये रिक्वेस्ट करी कि वो इस तरीके का एक वातावरण क्रिएट करें कि ताकि इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो। पैनल डिस्कशन हुआ यहाँ पर, जिसमें कि स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर अलग अलग लोगों ने बात करी और इसी बारे में चर्चा हुई है आज। जी सर, सबसे पहले तो जो लोग आपको नहीं जानते हैं उन दर्शकों को आप अपना परिचय बोल दें। मेरा नाम नवरत्न अग्रवाल है। मैं बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूँ, और हमारे आज की तारीख में बीकानेर वाला के 175 आउटलेट्स हैं, और हमारा 30 मेंबर से ऊपर मेंबर्स हम एक्टिवली इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं। हमारे दुबई में 20 आउटलेट्स हैं, और हमारी फैक्ट्री अभी लेटेस्ट यहाँ पे बनी है जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक में, जेवर में 25 एकड़ में इंडिया में सबसे बड़ी साइज़ की मिठाई और नमकीन की फैक्ट्री है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा बीकानो के नाम से नमकीन, पहले हम पेप्सी को भी नमकीन और लहर को नमकीन और बना के भी देते हैं। सर तो आज आप आए हैं स्किल इंडिया बिजनेस अवार्ड में ऑथर शायरी जी के लिए, तो आपका आज का इवेंट कैसा लगा सर? ये देखो, ऑथर शायरी जी ने जो बुलाया है स्किल इंडिया, और मैं कह रहा हूँ तो एक जेन्युइनली बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं कि कहीं जो MS टॉक है, जो ऑथर शायरी जो बुक्स लिखते हैं या टॉक करते हैं, टॉक में आदमी इंसान अपने आप को निकाल पा रहा है अंतस की गहराइयों से, कि वो जान पाता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक अपने आप को अंतस से आदमी अपनी पहचान पाता, क्योंकि परमात्मा अपने बच्चे को परमात्मा से कम नहीं बनाता। ज़रूरत है कि हम उस परम शक्ति को, परम एनर्जी को जो हमारे रोम रोम में बह रही है, हम उसको जानें, अनुभव करें, उसको जिएं। तो ऑथर शायरी जी का धन्यवाद, जो इतने लोगों को ट्रेन करते हैं और ये प्रोग्राम करते हैं, ताकि उनको एक मौका देते हैं और इतने लोगों को मिलाते हैं। एक दूसरे से मिलना जुलना भी होता है, बहुत कुछ होता है। सर आप तो ऑलरेडी ब्रांड में जाने जाते हैं, तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने अपना नया ब्रांड ओपन किया, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं जिन्होंने नया ब्रांड बनाया, एक हमारे फादर पहले ही कहते थे मिठाई नमकीन के धंधे में अपना सर्विसेज दो, उसके बारे में जानो, उसको अनुभव करो, और इसमें प्रत्येक मेंबर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, क्योंकि एक बिज़नेस एक आदमी के कारण नहीं चलता। उसमें प्रत्येक लोगों का धन्यवाद होना चाहिए। जो बना रहा है उसके प्रति धन्यवाद, जो रॉ मटेरियल बना रहा है उसके प्रति धन्यवाद, जो किसान बना रहे हैं उनके प्रति भी एक मन में धन्यवाद होना चाहिए, जिससे भी हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं। सेकेंडली, जिन्होंने भी हमें प्रोडक्ट नॉलेज दी, हमारे पूर्वजों ने और ने सबने, उनके प्रति भी धन्यवाद का भाव होना चाहिए। और कस्टमर को मन और भाव से परमात्मा मानना चाहिए, और उसको श्रेष्ठतम प्रोडक्ट देने की कोशिश करनी चाहिए, और लेने के भाव ना हो के, बल्कि हमेशा कस्टमर को देने के जैसे भाव आएंगे तो हम देते नहीं हैं, कहीं गुना लौट के मिलता है। तो हमें ब्रांड बनाने के लिए प्रोडक्ट की कंटिन्यूस मेहनत है। कोई कहे कि आलस्य से काम हो सकता है, नहीं, आलस्य जीवन हो ही नहीं सकता। आपकी तपस्या, कठिन तपस्या है, और उसको हर वक्त उसमें जूझना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, और सबके साथ मिलके, और सबको जो कस्टमर्स है उसको भी प्रति ध्यान रखना पड़ता है, जो बेनिफिट सप्लायर है उनके प्रति भी ध्यान रखना पड़ता है, अपना स्टाफ है उसको भी अपनी आंखों में, पलकों में रखना पड़ता है, उनके और उनके परिवार की अल्टीमेट केयर करनी पड़ती है। I am Subhash Sharma. I am advocate in Delhi High Court, and I am Secretary General of MS Talks. I am working with Author Shairi since the beginning of this. ऑथर शायरी जी ने आज स्किल इंडिया बिजनेस अवार्ड रखा है, तो आज आपको ये इवेंट जो है कैसा लगा? ये बहुत बड़ा इवेंट है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एन इवेंट organized by MS Talks for the senior citizens, keeping in view the training which MS Talk is giving to all the general public for speaking on the stage. They want to prove that all the Ashirwad, all the training given to the generation comes from senior citizens. So keeping in view the training given to the general young people
from the senior, they have recognized all the senior citizens from Delhi and even outside Delhi, from outside Delhi. And this is a very good work done by MS Stocks through its founder, director and CEO, Arthur Sherry, and it has spread very good news all over the country how the senior citizens are important for the welfare and upgrowth of the younger people.